गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी को बेटा मैथ पढ़ानी है, तो मैथ पढ़ाने का अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, अपना अपना नज़रिया होता है। सभी पढ़ाते वही चीज़ पढ़ाते और सभी का अपना अपना पढ़ाने का नज़रिया अलग होता है। तो बेटा हम आपको बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है ना। तो पहली क्लास शुरू करते तो बेटा आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो कहाँ से शुरू करनी है। हम कहाँ से शुरू करें मैथ पढ़ना। हमने मान लो कभी पढ़ा ही नहीं है, एकेडमी पढ़ा हुआ है, 9 10 पास किया, 12 पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन कर लिया, भाई हमारा मैथ का स्ट्रीम था ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलता मैथ कहाँ से शुरू होती है। तो बेटा देखिए हर चीज़ का अपना एक शुरुआत होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कहाँ से शुरू करें। तो मैथ की शुरुआत कहाँ से शुरू करें। मान लो आपको केवल नंबर गिनना आता है, 1 2 3 4 आता है, तो आपको मैथ पढ़ना है कंपटीशन की, तो कहाँ से शुरू करें। तो वो बेटा आपको समझाना है कि हम शुरू कहाँ से करते, ठीक ना। देखो बेटा आपको कंपटीशन की मैथ पढ़नी, तो बेटा वो एक नज़रिया आपको बताते हैं। देखो बेटा सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण बोलते हैं, सर्ड इंडिसेस, लॉगरिथमिक शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा लॉग, करड़ी घात और लघुगुणक, करड़ी घात और लघुगुणक, पावर रूट लॉगरिथमिक, ये लॉग लघुगुणक का लॉगरिथमिक का शॉर्ट फॉर्म है बेटा लॉग, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ। फिर शुरू करते हैं बेटा फ्रैक्शन। अगर आपको मैथ पढ़नी तो मैथ कहाँ से पढ़नी है। देखो ये मैथ नहीं है, मैथ को पढ़ने के लिए आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमारी अंक गणित चलती है। तो अंक गणित क्या होता है, नंबरों का ही खेल है बेटा, नंबरों से रिलेटेड, संख्याओं से ही रिलेटेड हम पूरी अंक गणित में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, किस पे करोगे सरलीकरण, नंबर पे। सरलीकरण तो किसी भी चीज़ का होगा, आपने यहाँ अच्छे से सीख लिया ना, तो आगे भी जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन होगा आपको आएगा अच्छे से। सर्ड इंडिसेस लॉगरिथमिक, घात करड़ी लघुगुणक, ये कहाँ लगता है बेटा, नंबर पे लगता है। नंबर को यूज़ करेंगे, सारे टूल समझ लीजिए। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापूर्तक और महत्तम समापूर्तक। फ्रैक्शन, आपकी मैथ शुरू होती है फ्रैक्शन से, भिन्न से, यहाँ से मैथ शुरू होती है। ये फंडामेंटल है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। ये मैथ नहीं है, मैथ को पढ़ने के लिए इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडिसेस, लॉगरिथमिक, लॉग, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन। मैथ की शुरुआत यहाँ से होती है। तो फिलहाल बेटा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना भी है हमको, ठीक है ना। तो बेटा इसे नोट कर लो, हमारे पास 5 टॉपिक हो गए। देखो 1 2 3 4 मैथ पढ़ना तो बेटा आपको ये गजब का नॉलेज होना चाहिए, बेइंतहा नॉलेज होना चाहिए। आपको आए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर चीज़ आए कि हर चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको समझाते हैं, ठीक है ना, नंबर के बारे में समझाते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में समझाते हैं। देखो आपने टाइप्स ऑफ नंबर बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, संख्याओं के प्रकार पढ़ा होगा, मगर बेटा उस संख्या के बारे में पढ़ने के लिए उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। संख्या के बारे में पता करने के लिए, संख्या के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे आपके रिश्तों की बात करते हैं, भाई बड़े हो गए, शादी ब्याह होगा, रिश्तों की बात करते तो डायरेक्ट घर में रिश्ते लेके नहीं चले जाते ना, पहले लोगों से पता करते थे खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, बदमाश तो नहीं है, ठीक है ना। तो पहले उस परिवार के बारे में जानकारी हो जाती है, तब रिश्ते लेके जाते ना। संख्या के बारे में पढ़ता तो पहले इनके रिश्तों के बारे में समझ लिया जाए कि इनका परिवार कैसे है, तो
तो बेटा हमको नंबर समझना है। क्या समझना है? नंबर। रिश्ते करने इससे, तो बेटा नंबर समझना है हमको, ठीक है ना। और जब नंबर समझेंगे तो बेटा देखिए, नंबर को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग में बांटकर इसको समझेंगे, आप वैसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। हम बेटा किसी चीज़ को समझ रहे, अभी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, किसी चीज़ को समझ रहे, तो इसको समझने के लिए हमको 3 तरीके का थॉट जनरेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पहले नंबर सिस्टम का इंटरनल रूप कैसे है। देखो ये क्लासिफिकेशन बेटा वैदिक क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं। आपने जो पढ़ा हुआ है बुक में पढ़ लिया टाइप्स ऑफ नंबर, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्लासिफिकेशन है वैदिक क्लासिफिकेशन है। तो आपको वैदिक क्लासिफिकेशन समझना है ना, ठीक है। तो नंबर को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में देखा, 3 भागों में देखा, ठीक है ना। पहले ये सोचा कि नंबर का इंटरनल मैटर कैसे है, नंबर अंदर से कैसे है। अंदर से कोई चीज़ अंदर होती है ना, कोई चीज़ देखने में बाहर से कैसे होती है, कोई चीज़ अंदर से कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, ठीक है ना। उसको खाने पर उसका टेस्ट समझ आता है, बिहेवियर समझ में आता है। तो जो नंबर है इसका इंटरनल रूप, बात नंबर की है, नंबर अंदर से कैसे है। दूसरा एक्सटर्नल, नंबर कैसे है, बाहर से कैसे दिख रहा है। अदर, बिहेवियर इसको बोलते बेटा, हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर, ठीक है ना। तो नंबर को समझना, तो नंबर को हमने 3 भागों में बांट दिया। इंटरनल, इंटरनल में जो नंबर होता है बेटा, नंबर 2 भागों में बटा होता है। इमेजिनरी, जिसको आप काल्पनिक बोलते हो, रियल, वास्तविक बोलते हो। जो वास्तविक होता है इसको 2 भागों में फिर से हम बांट देते हैं। रेशनल, जिसको आप परिमेय बोलते हो। इरेशनल, जिसको आप अपरिमेय बोलते हो। बेटा देखिए, ये नंबर सिस्टम का इंटरनल रूप है। अगर नंबर है तो अंदर से कैसे होगा, इंटरनली कैसे होगा। तो नंबर 2 भागों में बटा होगा, इमेजिनरी या रियल। या तो आप बोल सकते हो कोई भी नंबर 2 भागों से मिलकर बना होता है, इमेजिनरी और रियल से मिलकर बना होता है, या नंबर 2 भागों में बटा होता है। ये नंबर का इंटरनल रूप है। इमेजिनरी का कोई टाइप्स नहीं होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी का कोई टाइप्स नहीं होता। जो रियल होता है, तो रियल में कोई चीज़ रेशनल होती है, इरेशनल। बेटा वास्तविक की दुनिया में आप जिंदगी जी रहे हो तो या अच्छे हो गए खराब हो गए, वास्तविक में अच्छे हो गए या खराब हो गए, तो रेशनल हो गया, इरेशनल। रेशनल की रेशनल क्या होता है, देखो बेटा जो अच्छा नहीं है वो खराब होता है। खराब की कोई डेफिनेशन नहीं बोलता, जो अच्छा नहीं होता वो क्या होता है, खराब होता है। रेशनल, परिमेय, जो परिमेय नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय। ये बेटा नंबर का इंटरनल रूप है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। जो एक्सटर्नल में नंबर, पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। दूसरा होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तीसरा इंटीजर, जिसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। चौथा रियल, जिसको वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम का एक्सटर्नल रूप है, ठीक है ना। अदर की बात करते हैं। इवन, ऑड, कंपोजिट, ठीक है ना। ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर, ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर,
रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या बोलते हैं। इसमें ये भी पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर, ये अदर हो गए बेटा, ठीक है ना। ये वैदिक क्लासिफिकेशन है। अगर आपको नंबर पढ़ना तो नंबर को बेटा आप इसमें 3 नज़रिया बनाइए अपना, नंबर का इंटरनल रूप, नंबर का एक्सटर्नल रूप, ठीक है ना। इंटरनल में नंबर बना कैसे है, अंदर से नंबर बना कैसे है, तो बेटा इमेजिनरी हो गया, रियल हो गया। और इमेजिनरी का कोई टाइप से नहीं होता, इसकी कोई भी अलग ब्रांचेस नहीं होती है, क्योंकि इमेजिनरी है, कल्पना है तो कल्पना है, ठीक है ना। वास्तविक है तो परिमेय होगा, या वास्तविक है तो अपरिमेय होगा। ये नंबर का इंटरनल रूप है। एक्सटर्नल की बात करते हैं कि नंबर बाहर से दिखता कैसे है, तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब बोले कि बाहर कोई चीज़ दिख रहा है, प्राकृतिक दिख रहा है, तो आप गिनोगे, ठीक है ना, देखोगे, तो प्राकृतिक संख्या हो गई। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रियल नंबर, रियल REL रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये एक्सटर्नल रूप हो गया। अदर में बेटा उनका बिहेवियर के बारे में पढ़ते, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम, द्विअभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या। रिकरिंग नंबर आवर्ती संख्या बोलते हैं। कंप्यूटर नंबर आपको समझ में आता है ना, कंप्यूटर नंबर, ये एक्सटर्नल रूप है बेटा, ठीक है ना। अब देखो मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, काल्पनिक से। हम यहाँ से शुरू करेंगे मैथ पढ़ना। जब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ बेटा, इसका जो रोल है ना, इंटरनल रूप, ये संख्या की नेचर है, प्रकृति है, नेचर है। आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं बेटा, वहाँ मूलों की प्रकृति पढ़ते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते हैं, मूलों की प्रकृति। तो मूल क्या होता है, मूल किसी समीकरण को सॉल्व करे, उसकी जो वैल्यू होती है वही मूल होता है। मान लो मौसम्बी है, जूस बना दिया, रस बन गया ना। मौसम्बी थी, जूस बनाया, मौसम्बी को मिक्सी में डाला, जूस बना, जूस ही मूल होता है ना। तो समीकरण को सॉल्व किया, हल किया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही क्या होता है, मूल होता है। अब मूल वही होता है, वैल्यू जो आई, जो वैल्यू आई संख्या के रूप में आई, जो संख्या के रूप में आई तो उसका नेचर पूछा जाता है, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। तो हम खूब रटते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होता है, मूल काल्पनिक होता है, मूल वास्तविक होता है, मूल परिमेय होता है, मूल। तो बेटा आपसे ये पूछ रहा है ना कि जो वैल्यू आई है इसका नेचर पूछ रहा है, काल्पनिक है। वैल्यू जो संख्या है काल्पनिक है, संख्या जो वैल्यू आई है हल किया हमने वास्तविक है, जो वैल्यू हल हुई है मतलब मूल। अगर वास्तविक है तो परिमेय होगा, वास्तविक है तो अपरिमेय होगा। याद क्यों कर रहे, अगर कोई चीज़ अपरिमेय है तो परिमेय हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई चीज़ अपरिमेय है तो वास्तविक तो 100% होगा ना, इमेजिनरी तो नहीं होगा ना। कोई चीज़ इमेजिनरी है तो ये सब नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए, यहाँ से अगर मैथ पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी, सब कुछ क्लियर रहेगा। तो बेटा हम ये एक चार्ट है, इसको आप बना लीजिए। पहली क्लास है बेटा नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। ये वैदिक क्लासिफिकेशन है, आपको वैदिक गणित पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो इसे पहला टॉपिक बनाइए। हमने 5 टॉपिक लिखे थे, नंबर सिस्टम लिखा था, सिंप्लीफिकेशन लिखा था, साइड इंडिसेस, लॉगरिथमिक लिखा था, LCM HCF और फ्रैक्शन। इनको डिटेल पढ़ना है। अगर ये डिटेल हमको अच्छे से आ गया तो पूरी अंक गणित आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ बेटा बढ़िया सा इसको बनाइए लेक्चर 1 में, ये अपनी कॉपी पे होना चाहिए। आपको पूरी मैथमेटिक्स सही पढ़ा देंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये बढ़िया सा बनाइए, ये बनाओ। फिर बेटा मैं दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। ये नंबर सिस्टम का 1 है, वो 2 रहेगा। उसमें बेटा मैं काल्पनिक से पढ़ाऊंगा। कहाँ से पढ़ाऊंगा, काल्पनिक। काल्पनिक क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनते कितने, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो पूरा पढ़ाएंगे। काल्पनिक पढ़ाएंगे, फिर वास्तविक, रेशनल। अगले बेटा जो भी नंबर सिस्टम का वीडियो 2 आएगा उसमें बेटा ये पूरा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। अब माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए, पर डे आपको वीडियो मिलेगा और बेटा आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाओगे। तो अगले वीडियो के लिए वेट करिए बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।